गिरा। जानकार इसके पीछे चावल को जिम्मेदार बता रहे हैं क्योंकि नंबर्स दिखाते हैं कि जो चावल का एक्सपोर्ट है वहां पर 7% की गिरावट देखने को मिली है। अब क्योंकि सरकार ने यहां पर बासमती के एक्सपोर्ट को लेकर रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी हैं, इसका कितना फायदा, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस पर बात करने के लिए इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग हमारे साथ हैं। डॉक्टर गर्ग, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। ऑफकोर्स वो नंबर्स में है ही और इस पर हम लगातार बात भी करते रहे हैं कि चावल के एक्सपोर्ट पर हमने एक इम्पैक्ट आता हुआ देखा है। अब आपको लगता है ये नंबर्स कुछ सुधरते हुए नजर आएंगे? और ऑफ कोर्स नॉन बासमती के एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो बाजार अब भी इंतजार कर रहा है कि कुछ यहाँ पर हम नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आता हुआ देखेंगे। तो इन दोनों ही मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, खाद्य पदार्थों की महंगाई और चावल की संभावित कमी को लेकर चिंता के चलते सरकार ने चावल व्यापार में रोक लगाई थी, जिससे कृषि निर्यात में अस्थायी तौर पर गिरावट आई, जो कि पिछले साल लगाई गई थी बासमती और नॉन बासमती। अब सरकार के आंकड़ों और आईआरएफ के सर्वे के अनुरूप हम कह सकते हैं कि महंगाई काफी नियंत्रण में है। कोई अब फूड ग्रेन के अंदर कोई तेजी नहीं है। चावल के भंडार जो हैं हमारे काफी पर्याप्त हैं और इसकी वजह से आप देखें चावल की फसल बहुत अच्छी हो रही है और बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। पानी की कोई कमी नहीं है। 3 महीने पहले आईआरएफ ने 142 मिलियन मीट्रिक टन चावल के उत्पादन का अनुमान दिया था और अब सभी एजेंसियों के जो नए अनुमान आए हैं वो भी इसी के आसपास में आ रहे हैं। तो वर्तमान जो इस पोजीशन को देखते हुए, जैसा कि गवर्नमेंट ने बासमती राइस के अंदर किया है कि इसके अंदर बासमती का जो एमएसपी था उसको हटाया गया और उसकी वजह से इमीडिएटली राइस के अंदर जंप आया और आपने देखा कि मंडियों के अंदर किसानों को प्राइस अच्छे मिलने लगे हैं। और इसका जो बासमती एक्सपोर्ट का जो प्रभाव है, जो एकदम से जो शॉर्टेज हो रही थी एक्सपोर्ट की, आप देखेंगे आने वाले 15 या 20 दिन के बाद ही और 1 महीने के बाद आपको इसमें एक उछाल नजर आएगा कि हमारे राइस की एक्सपोर्ट के आंकड़े बढ़ गए हैं काफी। और इसके साथ में यदि अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट ने तुरंत चावल निर्यात पर प्रतिबंध नहीं हटाया और 20% निर्यात शुल्क जो है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का इजी ऑफ डूइंग बिजनेस नीति है, उसके अनुरूप हम उनसे अनुरोध करते हैं कि इसको चावल के व्यापार पर भी लागू किया जाए। और यदि सफेद चावल के निर्यात को निजी व्यापार के माध्यम से खोलने में और देरी की जाती है और निर्यात शुल्क नहीं हटाया जाता है तो उसका नुकसान किसानों, व्यापारियों और भारत का जो हिस्सेदारी है विश्व के अंदर, इससे पहले भारत विश्व व्यापार का 40% का हिस्सा रखता था, जो पाकिस्तान और अन्य देशों को मिल रहा है। हमारी सरकार से यही अपील है कि वे तुरंत चावल के निर्यात को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति दे, जैसे प्याज व्यापार में किया गया और निजी उद्यमों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति दी गई। अगर ये कदम उठाया जाता है तो अगले 3 महीनों के अंदर भारत कृषि निर्यात में फिर से बड़ा स्थान हासिल कर सकता है और हाल ही में हमारे जो प्रदर्शन में गिरावट आई है उसको हम वापस पलट सकते हैं। और राइस के ट्रेड के अंदर आप देखेंगे हम शायद इस साल इतनी अच्छी क्रॉप है और गवर्नमेंट यदि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी अपनाए और इसको बिल्कुल फ्री प्राइवेट ट्रेड के लिए कर दे तो हम चावल को 40% की बजाय 45% भी वर्ल्ड के अंदर हिस्सेदारी अपनी को वापस ला सकते हैं। एब्सोल्युटली डॉक्टर गर्ग, वो एक चीज़ है जो एक्सपेक्टेड भी है और जैसे आपने कहा फसल काफ़ी बेहतरीन है, स्टॉक अच्छा खासा है सरकार के पास और ये जस्ट बाइडिंग टाइम है कि कितनी जल्दी हम इसको यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। साथ ही साथ एक सेंस आपसे इस पर भी लेना चाहेंगे कि किस तरह से चावल के प्राइसेस मूव करे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कैसे हैं, अगर एक्सपोर्ट किया तो किस तरह का फ़ायदा है और क्या भारतीय बाज़ारों में हमने यहाँ पर चावल के प्राइसेस की गिरावट का फ़ायदा कंज्यूमर को जाता हुआ देखा है? कंज्यूमर को बिल्कुल जा रहा है प्राइसेस का। देखें, बासमती के अंदर सब प्राइसेस काफी डाउन है पहले से और नॉन बासमती के अंदर तो जो राइस के प्राइस व्हाइट राइस के पहले हम लोग सेल कर रहे थे समझे 32-33 रुपीज के अंदर, आज 28 रुपए में 27 रुपए के अंदर व्हाइट राइस इजिली अवेलेबल है। ब्रोकन्स के प्राइसेस नीचे हैं। तो पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी आज वियतनाम 380, 390, $400 के अंदर व्यापार हो रहे हैं 100% ब्रोकन। व्हाइट राइस को देखें तो 440, 445। पाकिस्तान का आज के दिन $480, $500 के अंदर व्हाइट राइस के बिजनेस हो रहे हैं। यदि इंडिया से ये खुल जाता है और ड्यूटी बिल्कुल हटा दी जाती है तो इंडिया के अंदर लोकल मार्केट पर कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को
ओपनली करना पड़ेगा तो किसानों को फायदा मिलेगा। जो अभी नई क्रॉप आनी शुरू हो गई है मंडियों में और अगले 15 दिन में भरपूर फसल आ जाएगी, तो इमीडिएटली सभी व्यापारी एक्सपोर्टर्स मंडियों से माल खरीदेंगे, जिससे किसानों को फायदा होगा। गवर्नमेंट के पास भी जो स्टॉक रखने की प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर उनको काफी इजी ऑफ होगा बिजनेस करने के लिए। एब्सोल्युटली। जस्ट एक फाइनल सवाल डॉक्टर गर्ग, जितनी बार भी हम लोग बात करते हैं मुझे काफ़ी सारे लोग मेरे ऑफिस में और ट्विटर पे भी पूछते हैं कि बासमती के प्राइसेस उन्होंने कम होते हुए यहाँ पर नहीं देखे हैं, तो अगर बासमती के प्राइसेस में गिरावट है, क्या वो डोमेस्टिक कंज्यूमर को यहाँ पर पास ऑन होती है? नहीं, बिल्कुल होती है। देखिए, ब्रांडिंग राइस के अंदर हम कहेंगे जो ब्रांड्स हैं वो ना तो एकदम से तेजी में लाते हैं और ना नीचे करते हैं। और यदि नॉन ब्रांडिंग राइस की बात करें तो उसके अंदर बिल्कुल 20% का प्राइसेस नीचे हैं। आप कहीं भी परचेज करें तो बासमती के अंदर नॉन ब्रांडिंग्स के अंदर जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं उसके प्राइस आपको 20% डाउन मिलेंगे। यानी कि ब्रांड्स अपने प्राइसेस नीचे नहीं करते हैं, लेकिन नॉन ब्रांडेड वाले अपना पास ऑन करते हैं यहाँ पर डिक्लाइन। ये बिल्कुल करते हैं, बट ब्रांड के बाद एक बात और भी है, ब्रांड जल्द से बढ़ाते भी नहीं है। राइट, ठीक है डॉक्टर गर्ग, बहुत शुक्रिया। अपने ग्रुप का मैं देखता हूँ श्री लाल महल ब्रांड बासमती राइस का, तो प्राइस पूरे साल से कितना तेजी आई, कुछ सेम ही रहता है। पॉइंट टेकन। डॉक्टर गर्ग, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑफ कोर्स वो पूरा सभी चावल के ऊपर चर्चा भी करने के लिए। कुणाल, आप कैसे देख